जय माता दी। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ सुनेंगे। इस अध्याय में इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति का वर्णन किया गया है। ऋषि कहते हैं कि अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथों से मारे जाने पर इंद्रादि देवताओं ने प्रणाम किए, गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती का उत्तम वचनों से उनकी स्तुति की। इस समय उनकी सुंदर अंगों के अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच आ रहा था। देवता बोले कि संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिसका स्वरूप है तथा जिस देवी ने अपने शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें, जिसके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने से भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव भी समर्थ नहीं हैं। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन करें एवं अशुभ भय का नाश करके का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप में, पापियों के यहाँ दरिद्रता के रूप में और शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि के रूप में, सत्पुरुषों से श्रद्धा के रूप में तथा कुलीन मनुष्यों के यहाँ लज्जा के रूप में निवास करती हैं, उन भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार से वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारण हैं। आपके सतगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों से के साथ आपका सत्सर्ग नहीं जान पड़ता है। भगवान विष्णु और महादेव आदि देवता भी आपसे पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत का आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति हैं। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्त से लाभ उठाते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं, अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। हे देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित है, जितेंद्रिय तत्व को भी सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हो। आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उदित में मनोहर पदों के पाठ में युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हो। आप देवी त्रयी अर्थात तीनों वेदों और भगवती इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता अर्थात खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। हे देवी, जिससे समस्त शास्त्रों से सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल से एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कामनीय है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी, वही मुख पर क्रोध से युक्त होने पर उदय काल में चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठी। तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए, यह उनसे भी बढ़कर आश्चर्य की बात थी, क्योंकि क्रोध से भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश करने वाली हैं। यह बात अभी
अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की एक विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिस पर प्रसन्न होती हैं, वे ही देश में सम्मानित होते हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे अपने हिष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य मानते हैं। देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सब प्रकार से धर्मानुकूल कार्य करते हैं और इसके प्रभाव से स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। इसलिए आप तीनों लोक में निश्चय ही मनोवांछित फल प्रदान करने वाली हैं। हे माँ दुर्गा, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों तथा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबसे उपकार करने के लिए ही सदा दयाद्र रहता हो। हे देवी, इस राक्षसों को मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहे। भले ही पाप करते रहे हो, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएंगे। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों के दृष्टिपात मात्र से ही आप चाहें तो उन्हें भस्म कर सकती हैं। इसमें एक रहस्य भी छुपा हुआ है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोक को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड्ग के तेज पुंज की भयंकर तृप्ति से तथा आपके त्रिशूल से अग्रभाग की धनीभूत प्रभा से चौंधिया कर जो असुरों की आंखें फूट गई, उनका कारण भी यही था। मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है कि जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरे से तुलना भी नहीं की जा सकती तथा आपका बल और पराक्रम उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपके शत्रुओं पर भी आपकी दया ही प्रकट की है। हे वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ प्राप्त होगा। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोक के भीतर केवल आप में ही देखी जा सकती है। हे माता, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचा दिया है तथा उत्तम दैत्यों से प्राप्त होने वाले उन लोगों के भय को भी आपने दूर किया है। आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। हे देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। हे अंबिके, आप खड्ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि से और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। हे देवी चंडिके, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा से आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी, आपने अपने त्रिशूल से भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोक में आपसे जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी रक्षा करें तथा इस भूलोक की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो अस्त्र हों, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदनों आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों और सुगंधिक से निवेदित कि तब देवी ने प्रसन्न वंदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। तब देवी बोली कि देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, हे भगवती, हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी आपने। अब कुछ भी बाकी नहीं रहा, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। हे महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और कोई वरदान देना चाहती हैं
तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप हमें दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट को दूर कर दिया करें। तथा प्रसन्नमुखी हे अंबिके, जो मनुष्य इस स्तोत्र द्वारा आपकी स्तुति करे उसके वृत्त समृद्धि और वैभव के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार से प्रसन्न किया तथा वे तथास्तु कहकर फिर वहाँ से अंतर ध्यान हो गईं। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी वह सब कथा मैंने आपको सुना दी है। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए उत्पन्न होंगी। गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी वह सब प्रसंग मैंने अपने मुख से आप सभी को सुना दिया है। मेरा उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में श्रवण मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म के शक्रादिस्तुति नाम का चौथा अध्याय यही समाप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए माँ जगदम्बा भवानी की जय। प्रेम से बोलिए जय माता दी। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि के तीसरे दिन सुने जाने वाली चौथे अध्याय की कथा। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं कल दूसरे अध्याय में। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। जय माता दी। माँ भगवती सदा आपका कल्याण करें।